On 1st January 2017, Paul Brothers Kolkata sent 150 cases of goods costing 800 to सोनी ब्रदर्स. पहले पॉल ब्रदर्स किसको भेज रहे हैं? सोनी ब्रदर्स को. यहाँ पे फिर कंसाइनर कौन हुआ? पॉल ब्रदर्स कंसाइनर हुआ एंड सोनी ब्रदर्स क्या हुआ? कंसाइनी. मतलब जो भेजता है गुड्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसाइनर. और जिसको भेजा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसाइनी. कितना भेजा है? 150 केसेस ऑफ गुड्स भेजा है कॉस्टिंग 800 करके. ठीक है, ऑन 150 केसेस ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 800 करके. उसके बाद कंसाइनमेंट बेसिस में हुआ है एंड पेड 2000 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, 3000 फॉर फ्रेट एंड 2500 फॉर डॉग ड्यूज. तो ये वाला जो खर्चा किया है, ये खर्चा कौन किया है? कंसाइनर या फिर कंसाइनी. ये वाला जो येलो वाला खर्चा हुआ है, वेरी गुड. कंसाइनर, जब कंसाइनर भेज रहा था गुड्स, उसको वो क्या किया? कंसाइनर ये सारा खर्चा किया गुड्स को भेजने के टाइम पे. बात समझ में आ गया? नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन. ऑन अराइवल ऑफ गुड्स, Sony Brothers sent bank draft 10,000, 2,500 clearing charges, 400 cartage, 500 for go down rent. 5 cases were damaged in transit. Up to 31st December 2017, 100 cases are sold for 1 lakh. Unrealized credit sales 12,000. And Sony Brothers entitled commission 5% on gross sales and 2% Dell creditor commission. 5% ग्रॉस सेल के ऊपर कमीशन मिल रहा है एंड तुम्हारा क्या हो रहा है? 2% डील का कमीशन मिल रहा है. 400 फॉर डॉग ड्यूटी एंड 200 फॉर कैरेज आउटवर्ड. मतलब ये भी एक्सपेंसेस किया था, स्टार लगा के नीचे दिया हुआ है. ठीक है, तो ये जो ग्रीन वाला एक्सपेंसेस है ये कौन किया था? सोनी ब्रदर्स. ऑन अराइवल ऑफ द गुड्स सोनी ब्रदर्स पेंट्स. तो सोनी ब्रदर्स मतलब कंसाइनी ने ये सारा एक्सपेंसेस किया है. एंड गुड्स भेजने के टाइम में क्या हो गया? 5 केसेस वे डैमेज इन ट्रांसिट. मतलब 5 केस क्या हो गया? डैमेज हो गया इन ट्रांसिट. अप टू 31 दिसंबर 100 केसेस सोल्ड. ये सब हुआ है. तो पहले हम लोगों को क्या करना होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना होगा. पहले कितना गुड्स भेजे, तो उसको हम लोग लिखेंगे क्या? 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. क्या लिखेंगे? 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना होगा? 150 इंटू 800, 1,20,000. ठीक है, इसके बाद कंसाइनर ने खर्चा किया, तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट. कंसाइनर ने खर्चा किया, क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट. क्या क्या पेमेंट किया कंसाइनर ने? इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किया. एक काम कर, तो पहले ये वाला क्वेश्चन भेज देता हूँ. तो क्या क्या खर्चा किया? टू इंश्योरेंस प्रीमियम. उसके बाद फ्रेट. उसके बाद डॉग चार्जेस व डॉग ड्यूज. ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000, फ्रेट 3,000, डॉग ड्यूटीज 2,500. टोटल कितना हो गया? 5,000, 7,500. ये पेमेंट किया कौन? कंसाइनर ने. ऑन द अराइवल ऑफ गुड्स, कंसाइनी क्या किया है? सोनी ब्रदर्स ने क्या किया और खर्चा किया था? सोनी ब्रदर्स ने क्या किया और खर्चा किया था? क्या क्या खर्चा किया था? बहुत सारा, जो ग्रीन में दिया हुआ है. क्लियरिंग चार्जेस पेमेंट किया था, कार्टेज पेमेंट किया था, गोडाउन रेंट पेमेंट किया था, डॉग ड्यूटी पेमेंट किया था. কোথায়? হ্যাঁ, ওটা তো ও দিয়েছিল. কনসাইনার যখন পাঠিয়েছিল তখন দিয়েছিল. তোর কনসাইনই দিচ্ছে. और कैरेज आउटवर्ड. ओके, क्या क्या खर्चा हुआ है? क्लियरिंग में 2,500, कैरेज में 400,
गो डाउन रेट में 500, स्टॉक में 400 एंड यहाँ पे 200। कितना खर्चा किया कंसाइनी ने? क्या बात है, सीबीएसई का स्टूडेंट, देख के ही पता चलता है। इसके बाद सोनी ब्रदर्स को क्या मिलने वाला है? कमीशन मिलने वाला है। सोनी ब्रदर्स को क्या क्या मिलने वाला है बताओ जल्दी से। सोनी ब्रदर्स को क्या मिलने वाला है? कमीशन मिलने वाला है। दो टाइप का कमीशन, एक है ऑर्डिनरी कमीशन एंड दूसरा है डेल क्रेडिट कमीशन। अच्छा, ऑर्डिनरी कमीशन गिवन फॉर सेल, जितना भी सेल करेगा उसके ऊपर ऑर्डिनरी कमीशन। ठीक है, नॉर्मल कमीशन, नॉर्मल जो कमीशन होता है। डेल क्रेडिट कमीशन एक स्पेशल कमीशन है, स्पेशल काइंड ऑफ कमीशन है। क्या है? जब कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन देता है, इसका मतलब क्या हो गया? कंसाइनी अगर कभी भी क्रेडिट पे सेल करता है और उसके लिए अगर बैड डेट होता है, तो बैड डेट किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा? कंसाइनी का हो जाएगा। और एक बार, कंसाइनर कंसाइनी तुम लोग, तो मैं गुड्स भेजाऊ तुम लोग, अब तुम लोग क्या करोगे? जल्दी जल्दी सेल करोगे, कमीशन मिलना है तुमको, तुम क्रेडिट में भी सेल कर दोगे। अरे लेके जाना, मेरा थोड़ी वो माल है, लेके जा बाद में पैसे देना। ऐसा हो ही सकता है ना? ठीक है, तो इसके वजह से तुमको क्या मिलेगा? ऑर्डिनरी कमीशन मिल जाएगा जितना सेल किया। बट अब देखा गया कोई भी पैसा तुम्हारे पास वापस रिकवर नहीं हो गया है। मैं तो दिमाग पकड़ लूंगा ना क्या अब। तो क्या हुआ इस टाइप ऑफ केस में? कंसाइनर एक एक्स्ट्रा कमीशन देता है, ठीक है, और एक्स्ट्रा कमीशन में क्या देता है? डेल क्रेडिटर कमीशन देता है। उस केस में डेल क्रेडिटर कमीशन देने के टाइम में कंसाइनर कंसाइनर को क्या बोलता है? सुन कंसाइनी, तुम लोग अगर क्रेडिट पे सेल किए एंड अगर बैड डेट हुआ, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम मेरे को पैसा दोगे, मेरे को पता नहीं है कैसे दोगे। ये स्पेशल कमीशन इसीलिए दिया जाता है तुमको। ये क्लियर? तो इन केस ऑफ डेल क्रेडिटर कमीशन, बैड डेट किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंसाइनर या कंसाइनी? कंसाइनी। अगर क्वेश्चन में डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं है, तो बैड डेट किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंसाइनर। ये बात समझ में आ गया? चलो, डेल क्रेडिटर कमीशन का मतलब समझ में आ गया। चलो, तो ऑर्डिनरी कमीशन देना होगा, डेल क्रेडिटर कमीशन देना होगा सेल के ऊपर। तो सेल कितना है? बाई सोनी ब्रदर्स। सेल कितना होगा? 100 केसेस, ₹1000 করে না, তাই ছিল তো? কত ছিল বল না একবার। 100 केसेस रुपीज 1 लाख था। अब इसके ऊपर कमीशन निकाल के दिखो जल्दी से, कमीशन जल्दी से निकालो। 5% एंड 2%, तो कमीशन कितना हो जाएगा? 1 लाख के ऊपर 5%, दैट इज 5,000 एंड दूसरा 1 लाख के ऊपर 2%, दैट इज 2,000। टोटल 7,000 मिलने वाला है सोनी ब्रदर्स को, डन, कमीशन के रूप में हो गया। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद जब माल भेज रहा था ना, 5 केसेस वेर डैमेज इन ट्रांजिट, मतलब वाइल इन ट्रांजिट वो डैमेज हो गया। दैट मीन्स ये क्या हो गया? एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाई गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, और इसको और एक नाम से जानते हैं हम लोग, क्या? और क्या नाम है बताओ? वेरी गुड, एबनॉर्मल लॉस। और एक नाम क्या है? एबनॉर्मल लॉस। ओके, अब मेरे को एक चीज बताओ, एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ? 5 केसेस, तो इसका वैल्यूएशन कितना होगा पिछले क्लास? ना 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 ना, उसको भेजने के लिए भी पैसा लगा था ना।
तो क्या होने वाला है, 1,20,000 खरीद मतलब पैसा लगा था उस गुड्स को भेजने के लिए, पैसा लगा था इतना पैसा, गुड्स का प्राइस है, उस गुड्स को भेजने के लिए 7,500 रुपये लगा था। कितना क्वांटिटी के लिए, फॉर 150 यूनिट्स के लिए। और कितना यूनिट मेरा ये लॉस हो गया, 5। गुड्स का प्राइस भेजने के लिए इतना लगा फॉर 150 केसेस, तो 5 केस के लिए क्या होने वाला है, तो 4250, 4250 हो गया। अच्छा, अब मेरे को बताओ, टोटल 150 यूनिट्स भेजा था, उसमें से 100 यूनिट हम लोग सेल कर दिए, 5 यूनिट क्या हो गया, जल्दी बताओ 5 यूनिट क्या हो गया, हाँ लॉस, लॉस हो गया। तो कितना यूनिट बचा हुआ है फिर, 45 यूनिट, 150 माइनस 100 माइनस 5, 45 यूनिट बचा हुआ है। तो 45 यूनिट्स का वैल्यूएशन क्या होगा, इसको हम लोग को क्या बोलते हैं, लेफ्ट ओवर स्टॉक, दैट इज कंसाइनमेंट स्टॉक। तो बाई कंसाइनमेंट स्टॉक, 1,20,000 था, इसको भेजने के लिए लगा था 7,500। अब यहाँ पे और एक चीज आने वाला है, क्या आने वाला है, कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि ये गुड्स ऑलरेडी पहुंच गया ना, किसके पास पहुंच गया ये गुड्स, कंसाइनी के पास पहुंच गया। दैट मीन्स कंसाइनी भी तो खर्चा किया था उस गुड्स को लेके आने के लिए अपना गोडाउन पे, तो यहाँ पे जो एक बार एक्सपेंस हुआ उसको ही लेने वाले, बार बार एक्सपेंस वाला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार ही भेजा था, एक बार ही खर्चा हुआ था ना, तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो ये हुआ कंसाइनर का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। व्हाट इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, जो एक बार ही होता है, एंड रिकरिंग एक्सपेंस क्या होता है, जो बार बार होता है। तो यहाँ पे सोनी ब्रदर्स मतलब कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस क्या 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 होगा, पहले एक बार क्लियर करना होगा, एक बार ही करना होता है ना क्लियर, बार बार नहीं करना होता है ना, उसको लेके आना है गोडाउन पे, एक बार ही लगेगा ना कार्टेज, गोडाउन रेंट मंथली लगने वाला है। डॉक ड्यूटी मतलब ड्यूटी पेमेंट करना होगा डॉक के टाइम पे, वो भी तो एक बार ही होगा ना, बट कैरेज आउट वर्ड बार बार होगा। तो कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस क्या हो गया, 2,500 प्लस 400 प्लस 400, ओके, 2,500 प्लस 400 प्लस 400 मतलब 3,300 होने वाले कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। बात समझ में आ गया, ক্যারেজ আউট মনে হচ্ছে ক্যারেজ অন সেলস, যতবার সেল করবে ততবার ক্যারেज লাগবে। तो एक बार होता है या बार बार होता है, बार बार होता है, वो भी खर्चा में ऐड कर लेंगे ना क्या स्टॉक का, तो स्टॉक का वैल्यूएशन समझो क्या होगा, तो बोला स्टॉक का वैल्यूएशन इतना हो जाएगा तो कोई खरीदेगा ही नहीं, ठीक है। तो कंसाइनी क्या करेगा, जो भी कंसाइनी का एक बार का खर्चा है वो लिखेगा। अब क्वेश्चन आएगा सर फिर इस टाइम में क्यों नहीं किए, यहाँ पे भी तो फिर करना चाहिए था 3,300, यहाँ पे फिर क्यों नहीं किए, लॉजिक क्या बोल रहा है, ये वाला इन ट्रांजिट था, अभी तक पहुंचा नहीं है, कहाँ पे पहुंचा नहीं है, किसके पास पहुंचा नहीं है, कंसाइनी के पास पहुंचा नहीं है। तो कंसाइनी के पास पहुंचा ही अगर नहीं है तो कंसाइनी खर्चा कैसे करेगा, और ये गुड्स पहुंच गया कंसाइनी के पास तो कंसाइनी खर्चा कर दिया गुड्स को लेके आने के लिए। अगर यही लॉस होता इन गोडाउन, तब क्या 3,300 लेते, तब 3,300 लेना होता, क्यों, बिकॉज वो कंसाइनी के पास पहुंच गया एंड कंसाइनी खर्चा भी कर दिया। क्लियर, नेक्स्ट वन, डिवाइड बाय कितना गुड्स के लिए भेजे थे हम लोग, 150, उसमें से और एक चीज है, सॉरी रुक जाओ कितना गुड्स के लिए भेजे थे, 150 गुड्स के लिए भेजे थे, इसमें 5 गुड्स क्या हो गया, लॉस्ट इन ट्रांजिट, ये सर नो, तो ऊपर में भी फिर माइनस करना होगा ना, 4250 वैल्यू पिछले क्लास में दिखाए थे, इतना गुड्स भेजे थे, भेजने के लिए इतना लगा, कंसाइन इतना खर्चा किया, और कुछ गुड्स लॉस भी हो गया, वो माइनस कर देंगे। क्लियर,
अगर एबनॉर्मल लॉस होता है, एबनॉर्मल लॉस ऊपर नीचे दोनों जगह से माइनस होता है, बट अगर नॉर्मल लॉस होता है खाली नीचे से माइनस होगा। क्लियर? एबनॉर्मल लॉस है मतलब जिस लॉस को तुम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हो, एबनॉर्मल। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। क्लियर? जैसे कोयला आ रहा था तुम्हारा, क्या बोलते हैं उसको, मालगाड़ी से, मालगाड़ी में आग आग लग गया, क्या हो गया? न, मालगाड़ी में आग लगना नॉर्मल नॉर्मल है, एबनॉर्मल। ठीक है, और कोयला आ रहा है, और कोयला गिरता गिरता आ रहा है, वो क्या है? नॉर्मल। कितने भी करो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते उस चीज को। केएमसी का गाड़ी जाता है, देखना हर टाइम में पानी का बूंद गिरते गिरते रहता है, वो क्या है? नॉर्मल। ठीक है, अब जाते जाते टैंकर ही बास्ट हो गया, एबनॉर्मल। क्लियर हुआ? तो इन केस ऑफ एबनॉर्मल ऊपर नीचे दोनों से माइनस होगा, इन केस ऑफ नॉर्मल खाली नीचे से माइनस होगा। एबनॉर्मल था ऊपर नीचे दोनों से माइनस होगा, अगर नॉर्मल है तो खाली नीचे से माइनस होगा। ओके, चलो। एंड कितना स्टॉक पड़ा हुआ था? 45। ओके, क्लियर? मैं मार्किंग कर दिया हूँ, और यहाँ पे भी एक बार मार्किंग कर देता हूँ जिससे तुम लोग को समझ में आए। ओके, क्लियर? जल्दी से बताओ, देखो एक बार। इसीलिए तो माइनस ये, इसीलिए ना वैसे कर दिए बेटा। 39,274, 39,274। ओके, चलो करो एक बार। डन। यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, देखो, अनरियलाइज क्रेडिट सेल्स। दैट मीन्स अनरियलाइज क्रेडिट सेल का मतलब क्या हो जाता है? बैड डेट। तो बैड डेट यहाँ पे आएगा इस अकाउंट पे? नहीं आने वाला है, क्योंकि बैड डेट किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंसाइनी का। अगर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता, तो अगर बैड डेट होता तब हम लोग यहाँ पे टू बैड डेट लिखते हैं। क्लियर हुआ? बिकॉज मैंने डेल क्रेडिट कमीशन दिया हूँ, इसके वजह से मैं क्या करूंगा, इसके वजह से मैं उसको, बैड डेट को मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो मैं अपने बुक्स में नहीं लिखने वाला हूँ। किसके बुक में लिखेगा वो? अपना बुक्स में, कंसाइनी के बुक्स में लिख लेगा। ठीक है, जल्दी से बताओ। अच्छा, तो यहाँ पे बैलेंस वगैरह कर लो, प्रॉफिट निकल जाएगा। उसके बाद और एक अकाउंट है, छोटा वाला। तो टू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ओके, 1,42,50,39,274, 1,27,500, 4,000, 7,000, 5,025, 5,024, 5,024 प्रॉफिट है। ठीक है, डन। अब इसके बाद मेरे को क्या करना होगा? सोनी ब्रदर्स का अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे? नहीं बनाने बोला है, फिर भी बना के दिखाएंगे, बिकॉज समझने के लिए कैसे होगा। चलो।
ठीक है। अच्छा, सोनी ब्रदर्स। तो सोनी ब्रदर्स ने सेल की, जहां पे सोनी ब्रदर्स है, कहाँ पे सोनी ब्रदर्स है, देखो कहाँ पे सोनी ब्रदर्स है। ये देखो सोनी ब्रदर्स, ये वाला सोनी ब्रदर्स कहाँ पे आ जाएगा, अगर बाई सोनी ब्रदर्स है। वेरी गुड, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तुम लोग कितने इंटेलिजेंट हो गए रे। 1 लाख। धूप मिल रहा है फिर। हम्म, जादू बन गए ना तुम लोग। धूप मिल रहा है, सब कुछ काम काम वाम कर रहे हैं तुम्हारा। चलो, टू सोनी ब्रदर्स, ये कहाँ पे जाएगा, टू सोनी ब्रदर्स। और ये वाला, बाय, बाय बाय। तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, 4,000। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, हटा दे रहे, 5,000। सॉरी, 7,000, हाँ 7,000। ठीक है। और कंसाइनी ने मेरे को क्या किया, पहले ही एक बैंक ड्राफ्ट भेजा था, देखो एक बार क्या लिखा हुआ था। ऑन अराइवल ऑफ द गुड्स, ऑन अराइवल ऑफ द गुड्स मतलब जब गुड्स अराइव हो गया, किसके पास, किसके पास, कंसाइनी के पास अराइव हो गया। कंसाइनी, दैट इज सोनी ब्रदर्स, सेंट अ बैंक ड्राफ्ट फॉर 10,000। मतलब पहले से ही बोल दिया, ये आप पैसा रखिए 10,000, फिर मैं गुड्स मिल गया, तो वो भेज दिया ना। तो बाई बैंक ड्राफ्ट, मतलब बाई बैंक अकाउंट बैंक ड्राफ्ट, बाई बैंक अकाउंट बैंक ड्राफ्ट। कितना भेज दिया, 10,000। अब ये अकाउंट क्यों बना है, कंसाइन, कंसाइनी ने क्या किया है, सेल की किया है 1 लाख। ओके। अब उसको एक्सपेंस हुआ 4,000, उसको 7,000 कमीशन मिला, 10,000 ऑलरेडी भेज दिया, तो और कितना मेरे को भेजेगा, फाइनल रेमिटेंस कितना होगा, बाई बैंक, फाइनल रेमिटेंस। व्हाट इज फाइनल रेमिटेंस, मतलब इतना वो पैसा मेरे को देगा। ठीक है। कंसाइन ने सेल के 1 लाख, ठीक है, उसमें से सेल के टाइम के बाद, उसके बाद जो एक्सपेंस किया वो भी माइनस कर दिया, उसके बाद उसको कमीशन जो मिला था वो भी माइनस कर दिया, वो ऑलरेडी 10,000 पेमेंट किया, वो भी माइनस कर दिया, तो अल्टीमेटली 70,000 कंसाइन मेरे को देगा ना, ये सुन लो। तो वो कंसाइनी का खर्च क्या हो गया, फाइनल रेमिटेंस, मतलब इतना कंसाइनी को देना होगा, किसको, कंसाइनर को। चलो जल्दी से ये एबनॉर्मल अकाउंट देख लो। कंसाइन में वैल्यू कितना है, 4250। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम कितना हुआ, 3,000। तो अल्टीमेटली पीएल में बाद बाकी बैलेंस चला गया। ठीक है। तो नेक्स्ट सम, स्टॉक वैल्यूएशन एंड मार्केट प्राइस, मतलब मार्केट वैल्यू फॉल कर रहा है उस टाइम में हम लोग को क्या करना होगा। तो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ चैटर्जी ब्रदर्स कंसाइनमेंट अकाउंट फटाफट बनाओगे। यहाँ पे स्टॉक का प्राइस फॉल हो रहा है, ठीक है। ऑन 1 जनवरी 2017 चैटर्जी ब्रदर्स ऑफ कोलकाता शिफ्ट टू सैंटन ब्रदर्स, 400 सैंटन ब्रदर्स ऑफ टोक्यो, कोलकाता से टोक्यो, समझ में आया। 400 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वैल्यू 350 ईच। चैटर्जी ब्रदर्स इनकट द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, ये क्या हो गया, चैटर्जी ब्रदर्स का खर्चा। एंड सैंटन ब्रदर्स ने खर्चा किया कितना, लैंडिंग चार्जेस, स्टोरेज, इंश्योरेंस। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ऑन 31 December 2017 अकाउंट ऑफ सेल्स वाज रिसीव्ड, सैंटन ब्रदर्स डिस्क्लोज्ड 350 इंस्ट्रूमेंट सेल कर दिया 940 करके, टूवर्ड द क्लोज ऑफ ये
A new type of instrument appeared in the market. There is no possibility of selling the balance of the goods higher price. मतलब एक नया टाइप का मार्केट में प्रोडक्ट आ गया, उसके वजह से क्या हो गया, वो जो प्राइस में सेल कर रहा था वो प्राइस में फिर सेल नहीं कर पा रहा है, मतलब मार्केट प्राइस क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है. मार्केट प्राइस फेल डाउन 250 पर इंस्ट्रूमेंट. मार्केट प्राइस 940 से 250 में फॉल कर गया. ओके एंड उसके लिए एंड सैंटन ब्रदर्स को चार्ज करता है, कमीशन करता है, ऑर्डिनरी कमीशन. ठीक है, मेरे को यहाँ पे खाली क्या बनाना होगा, खाली बनाना होगा इन द बुक्स ऑफ कोलकाता जस्ट कंसाइनमेंट अकाउंट ऑफ ये. नहीं बनाएंगे. ठीक है, तो कंसाइनमेंट टोक्यो अकाउंट बनाएंगे. ठीक है, चलो. चलो 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 देखो, फर्स्ट जल्दी से खत्म करते. फर्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना गुड्स सेंड किया है, 400 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट 350 करके. तो 1,40,000 लगा था. ओके, फिर चैटर्जी ब्रदर्स ने क्या किया, कुछ एक्सपेंसेस किया. टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस किया. क्या क्या एक्सपेंस किया बताओ, क्या क्या एक्सपेंस किया चैटर्जी ब्रदर्स ने. फर्स्ट कार्टेज, सेकेंड फ्रेड, एंड थर्ड इंश्योरेंस. $150, $1,950, $2,500. इतना खर्चा किया. एंड सैंटन ब्रदर्स ने क्या किया, सैंटन ब्रदर्स ने भी खर्चा किया. लैंडिंग चार्जेस, स्टोरेज, इंश्योरेंस. 450, 1,500, 1,250. 3,200 का खर्चा कर दिया सैंटन ने. ओके ओके, सेल क्या किया बाई सैंटन ब्रदर्स. एबनॉर्मल लॉस वगैरह नहीं था यहाँ पे. सेल कर दिया. कितना यूनिट सेल किया था, 350 इंस्ट्रूमेंट 940 करके. 350 इंस्ट्रूमेंट 940 करके. एंड इसके बाद यहाँ पे बाई कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. सातरी इतना ही बस. ओ बाबा, इतना बड़ा हो गया कैसे. बाबा हम लिखे चलो कितने में खत्म. ओके नेक्स्ट. कंज्यूमर स्टॉक अकाउंट निकालना पड़ेगा. और 3,29,000 के ऊपर कमीशन मिलने वाला है, 10% का ऑर्डिनरी कमीशन. ठीक है,
टू सेंटर ब्रदर्स, ऑर्डिनरी कमीशन 3,29,000 के ऊपर 10% मतलब 32,900। सैंटन ब्रदर्स, BROS, वर्किंग नोट्स। ठीक है, हम लोगों को क्या पता है स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, क्लोजिंग स्टॉक has been valued at lower of cost, price or net realizable value। ठीक है, as per accounting standard 2, closing stock has been valued at lower of cost or net realizable value। As per accounting standard 2, AS2, cost price of closing stock, cost price of closing stock equals to 1,40,000 तुम्हारा लगा था, 1,40,000 यहाँ पे से लिखा लगा था ये वाला। उसके बाद कंसाइनर का ये खर्चा हुआ था, उसके बाद ये खर्चा हुआ लैंडिंग का। ठीक है, स्टोरेज एंड इंश्योरेंस एक बार बार लगता है, तो 1,40,000 प्लस 4,600 प्लस 450 कितना स्टॉक के लिए ये लगा है? आयुषी बैक्टर ने तातरी बाड़ी जा, तातरी बैक्टर ने बाड़ी जा। 18,131 वैल्यू ऑफ स्टॉक अंडर NRV, मार्केट प्राइस और एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। तो कितना प्राइस में सेल कर सकते हैं वो? जो रिमेनिंग यूनिट्स है उसको अभी मार्केट प्राइस कितना फॉल हो गया, देखो लिखा हुआ है 250 पर इंस्ट्रूमेंट। 12,500 एंड ये वाला सेल करेगा तभी भी मैं उसको कमीशन देने वाला हूं। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस फॉर मेकिंग सेल। ठीक है, $12,500 के ऊपर कमीशन 1,250। तो अभी मार्केट का वैल्यू कितना चल रहा है? 11,250। तो जो वैल्यू ऑफ कॉस्ट होगा, वो वैल्यू ऑफ स्टॉक होगा, वो कितना होगा? जल्दी से बताओ, वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना होगा फिर? 18,131 या 11,250? 18,131 या फिर 11,250? 11,250 दोनों लोअर होगा। जो लोअर होगा वो लेने वाले, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बता दिया ऊपर में कि क्लोजिंग स्टॉक होता है वैल्यू कॉस्ट प्राइस में या फिर मार्केट प्राइस में, दोनों में से जो लोअर होगा वो लेंगे। दोनों में से जो लोअर होगा वो लेंगे। तो लोअर कौन सा है? 11,250। ठीक है, लोअर कौन सा? 11,250। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना हो जाएगा? 11,250। जल्दी से करोगे।
हो गया। अच्छा एक काम करना, यही वाला 11,250 यहाँ पे बैठा देना, यही वाला 11,250 यहाँ पे बैठा देना और प्रॉफिट निकल जाएगा। 3,29,000 प्लस 11,250 कैलकुलेट करो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 3,29,000 प्लस 11,250 माइनस 1,40 4,600 3,200 32,900 1,59,550 1,59,550